जनरली स्टूडेंट्स को जेईई एग्जाम के बाद समझ नहीं आता है कि अब उन्हें कॉलेज एडमिशन के लिए करना क्या है, कॉलेज एडमिशन का प्रोसीजर क्या है एंड इसमें कुछ भी नया नहीं है। हर साल स्टूडेंट्स को कॉलेज एडमिशन को लेकर काफ़ी डाउट्स रहते हैं, काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है। कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस उन्हें क्लियर नहीं होता है, फिर वो इधर उधर से एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एंड गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेने की वजह से गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है एंड ये चीज़ मेरे साथ भी कभी हुआ था। सो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय लक्स एंड आई एम करेंटली डूइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी रायपुर। एंड इस वीडियो पे आने के बाद अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस, आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस। जोसा जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेटअप किया है। जोसा 121 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज, 26 ट्रिपल आईटीज एंड 37 अदर गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स। इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन आपको जोसा के थ्रू ही मिलेगा। अब जोसा का एडमिशन प्रोसेस पूरी तरीके से होता है ऑनलाइन मोड में। आपको ऑफलाइन कहीं भी एडमिशन फॉर्म में पैसे डालने की जरूरत नहीं है जब तक आपको जोसा के थ्रू कोई कॉलेज नहीं मिल जाता। ये एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है एंड एक्सटेंड कर जाता है 1 महीने तक एंड इनिशियल रजिस्ट्रेशन से लेके कॉलेज एडमिशन तक सभी चीजें ऑनलाइन होती हैं। इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस को कहा जाता है जोसा काउंसलिंग एंड काउंसलिंग वर्ड सुन के मुझे मेरे एडमिशन के बाद ये लगा था कि कोई एक बंदा हेल्प करेगा हमें कॉलेज लेने में, हमें ये बताएगा कि कॉलेज कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है एंड कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जोसा काउंसलिंग में कॉलेज एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी खुद अपनी होती है एंड आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइसेस सेलेक्ट करके रखने होंगे। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे एक वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप जो कि कॉलेज एडमिशन के वक्त होती हैं। काफी अलग अलग चीजें अपन ने अलग अलग वीडियो में समझाई हैं, जिन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक वीडियो के जरिए सभी चीजों को अच्छी तरीके से जानना है इस एडमिशन प्रोसेस को पूरी तरीके से समझने के लिए। अब इस जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं? जिन कैंडिडेट्स ने जेईई मेंस क्लियर किया है वो तो जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर कर पाएंगे, बट जिन्होंने जेईई एडवांस भी क्लियर किया है वो भी इसी जोसा काउंसलिंग में रजिस्टर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ जेईई मेंस क्लियर किया है वो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई जैसे कॉलेजेस को ही सेलेक्ट कर पाएंगे एंड जिन स्टूडेंट्स ने जेईई एडवांस भी क्लियर किया है वो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस के साथ में आईआईटीज भी फिल कर पाएंगे इसी जोसा काउंसलिंग में। अब जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होता है जेईई एडवांस के रिजल्ट के बाद। जेईई एडवांस का रिजल्ट और रैंक लिस्ट जब आता है उसके 2-3 हफ्ते के बाद जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है एंड देन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वक्त स्टार्ट होता है। अब ये जोसा काउंसलिंग एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होता है जोसा की वेबसाइट पे। https://josa.nic.in एक काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जहाँ पे इसी वेबसाइट में एडमिशन का प्रोसेस फॉलो होता है। अभी इस वेबसाइट में आप काफी बार आओगे तो काफी ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा ये वेबसाइट। बाकी ये एक स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है क्योंकि काफी सारे इंफॉर्मेशन और डेटा यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। जी हाँ, पूरे इंटरनेट पे यही एक जेन्युइन सोर्स निकल के आता है जहां से आपको कॉलेजेस के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक चेक करने हैं। काफी एक्यूरेट और काफी जेन्युइन डेटा आपको यहां से मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपको इसी वेबसाइट से चेक करना है और कहीं से नहीं करना है। जोसा की इस वेबसाइट में ना काफी सारी और भी चीजें हैं, तो इन चीजों के बारे में अपन ने डिटेल में डिस्कस किया है एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है काउंसलिंग प्रोसीजर। काफी सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से। अब जैसे ही जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स को इसी जोसा पोर्टल में आके रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने जेईई रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके। इसी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे पीडीएफ फॉर्म में इसी पोर्टल में। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट काफी ज्यादा बड़ा है, तो एक सेपरेट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन और रजिस्ट्रेशन के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। देखो, कॉलेज में एडमिशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट में जाके एडमिशन फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ पे आपको इनफैक्ट इसी जोसा के पोर्टल पे काफी सारे चॉइसेस मिलेंगे एंड आपको उन चॉइसेस को सिलेक्ट करके इसी जोसा पोर्टल में चॉइस फिलिंग करना है। जितने भी वो 121 कॉलेजेस हैं जिनमें जोसा के थ्रू एडमिशन मिलता है वो सभी कॉलेजेस वहाँ पे जोसा पोर्टल पे अवेलेबल होंगे एंड आपको उन सभी कॉलेजेस में से जो कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं उन सभी कॉलेजेस को सिलेक्ट करके रख लेना है एंड उन सभी चॉइसेस को आपको एक लिस्ट में फिल करना
है। आपको काफ़ी सारे चॉइसेस मिलेंगे, ब्रांच वाइज, कॉलेज वाइज, एंड आपको अपनी रैंक और पसंद के हिसाब से कॉलेजेस या चॉइसेस सेलेक्ट करके चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग में कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितने चॉइसेस चाहते हैं उतने चॉइसेस भर सकते हैं, बट फालतू के चॉइसेस मत भरना। जिन चॉइसेस की पॉसिबिलिटी नहीं है वो चॉइसेस भर के कोई फायदा नहीं है। एंड अगेन चॉइस फिलिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इस हद तक इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को खराब चॉइस फिलिंग की वजह से कई बार कोई कॉलेज ही नहीं मिल पाता है। सो डोंट टेक चॉइस फिलिंग लाइटली। एंड अगेन चॉइस फिलिंग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे अपन एक पूरी तरीके से डिस्कस किया है चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करना है, कैसा आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए, एंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बातें उस वीडियो में मैंने बताई हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको करना है अपने चॉइसेस को लॉक करने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है ताकि आप अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकें या फिर कुछ चेंजेस कर सकें। एंड कुछ टाइम के बाद सभी स्टूडेंट्स को अपने चॉइसेस को लॉक करना कंपलसरी है, वरना सिस्टम ऑटोमेटिक आपके चॉइसेस को लॉक कर देगा। एंड एक बार चॉइसेस लॉक होने के बाद आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, एंड वही आपका फाइनल चॉइस लिस्ट होगा। अब इस पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस। जोसा में 6 राउंड्स में सीट अलॉटमेंट होता है। हर राउंड में सिस्टम टॉप टू बॉटम आपके चॉइस लिस्ट को स्कैन करता है, एंड आपके रैंक को लाखों स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हुए आपके किसी एक चॉइस पे आके लॉक हो जाता है, जो कि आपको मिलने के चांसेस बनते हैं। किसी एक राउंड में कोई एक चॉइस लॉक होने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने पे इसका मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर चॉइस को सेलेक्ट कर लिया है, आप उस चॉइस से सेटिस्फाइड हैं, एंड आपको आगे और काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है। मतलब फ्रीज करने पे आपने उस सीट को फाइनल कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन है फ्लोट। अब फ्लोट का ये मतलब है कि आपको जो चॉइस मिला हुआ है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है और आप आगे के राउंड्स पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। एंड लास्ट में आता है स्लाइड का ये मतलब है कि आपको जो सीट मिली है उससे आप एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फ्लोट और स्लाइड में थोड़ा हल्का सा फर्क है। जब आप स्लाइड सेलेक्ट करते हैं तो आप सिस्टम को ये बता रहे हैं कि आपको जो चॉइस मिला हुआ है वो चॉइस आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी इंस्टीट्यूट में और बेटर ऑप्शंस के लिए आप कम्पीट करेंगे आगे के राउंड्स में। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी राउंड में अगर कोई एक चॉइस आपका लॉक्ड है, सिस्टम किसी चॉइस पे आके लॉक होता है, तो आगे के राउंड्स में उस चॉइस के नीचे जितने भी चॉइसेस है ना वो वैलिड नहीं रहेंगे आगे के राउंड्स में। मतलब सिस्टम आगे के राउंड्स में सिर्फ आपके लॉक चॉइसेस के ऊपर वाले चॉइसेस को ही स्कैन करेगा। अब अगर किसी राउंड में आपके भरे हुए चॉइसेस में से सिस्टम किसी भी चॉइस में लॉक नहीं होता है, तो वो अगले राउंड में फिर से इस पूरी लिस्ट को स्कैन करेगा, एंड फिर से वो कंपैरिजन करके अगर वहाँ पे कोई अगर आपको चॉइसेस लॉक हो सकता है तो वो अगले राउंड में वहाँ पे लॉक हो जाएगा। एंड अगर उस राउंड में भी कोई चॉइस अगर लॉक नहीं होता है देन वो आगे फर्दर राउंड्स में ट्रांसफर होता जाता है। इसी वजह से चॉइस फिलिंग को काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि लाइक आपने अगर ठीक से चॉइस फिलिंग नहीं किया होगा, अगर आपने सिर्फ ऐसे चॉइसेस भरे हैं जो कि आपको मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर बॉर्डर लाइन पे है, तो कई बार चीज़ें ऐसे ही निकल के आती हैं, कोई भी चॉइसेस लॉक होता नहीं है 6 राउंड्स तक, एंड फिर स्टूडेंट्स खाली हाथ निकल के आते हैं चॉइस इस जोसा काउंसलिंग से, एंड उन्हें कोई कॉलेज नहीं मिल पाता है। सो चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर 6 राउंड में ये चीज़ रिपीट होता है, एंड छठे राउंड में फाइनल जो आपको चॉइस लॉक होता है वही आपका होता है फाइनल सीट अलॉटमेंट, एंड उसी कॉलेज में आपको फाइनली एडमिशन लेना होगा। अब शॉर्ट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, IITs में एडमिशन के लिए लास्ट राउंड होता है राउंड नंबर 5। 5वें राउंड के बाद IITs में एडमिशन क्लोज हो जाता है, एंड आपको अगर IITs में एडमिशन लेना है तो 5वें राउंड में ही IIT की सीट आपको लॉक करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके IIT का जो सीट है वो निकल जाएगा, एंड छठे राउंड में सिर्फ NITs, IITs एंड GFTI कॉलेजेस ही आपको मिलेंगे। सो हाँ, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है। एक सेपरेट वीडियो में अपन ने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है इसी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको IIT वाला पॉइंट बताया ना, लास्ट राउंड 5वां राउंड होता है, तो ऐसे ही काफ़ी और भी पॉइंट्स अपन इस वीडियो में लाइक ऊपर से कवर किए हैं, बट उस वीडियो पे अपन ने बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखो। अब जोसा काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, कोई चॉइस अगर आपका लॉक हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको उस कॉलेज में जाके ऑफलाइन रिपोर्टिंग करना है और हार्ड कॉपी में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करना है इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर आपको लास्ट राउंड तक भी कोई कॉलेज नहीं मिलता है, देन NITs, IITs एंड GFTIs के लिए एक और स्पेशल काउंसलिंग होता है, CACB काउंसलिंग। So guys, ये था जोसा काउंसलिंग का ओवरव्यू। Give this video a thumbs up, give it a like and subscribe to the channel for more such videos.